नमस्कार दोस्तों, ट्रेड मैस्टर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.1, जो कि आपकी पूरी प्रश्नावली एक प्रैक्टिकल पर आधारित है। तो इसलिए मैं इसको बोर्ड पे नहीं बना रहा हूँ, आपको यहीं पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एक ज्योमेट्री बॉक्स रखना पड़ेगा। उसके अंदर आपको देखो क्या क्या चाहिए। ये देखो, ये क्या है, एक स्केल है। आपको एक स्केल रखनी पड़ेगी, ये देखो स्केल। और इसके बाद आपको चाहिए एक प्रकार, एक स्केल एक प्रकार। और कोण बनाने के लिए आपको जैसे ये डिग्री वाला ये आता है चंदा, उसको बोलते हैं। और आपको एक रबड़, ये सामान लेना है ज्योमेट्री बॉक्स में से, और इसको साइड में रखना है। आपको क्या क्या लेना है, ये अपना प्रैक्टिकल का सामान है। उसके अलावा एक पेंसिल, ये आपको लेना ही पड़ेगा ज्योमेट्री बॉक्स, यदि आपको प्रश्नावली 4 जो की प्रश्नावली है उसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति सीखनी है। तो अब देखो इसके अंदर इसके अंदर ये जो प्रकार है उसको देखो, इसमें लगा रहा हूँ मैं। इस प्रकार को मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ। प्रकार के अंदर ये अपनी पेंसिल है ना, उसको देखो लगाना है और बराबर रखना है इसको, और कस लीजिए इसको। ये देखो मैंने कस लिया। अब देखो तैयार हो जाओ। अपने जो प्रश्नावली है उसके अंदर देखो पहला प्रश्न है, उसकी जो प्रश्नावली दी हुई है उसके अंदर देखो पहला प्रश्न क्या दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्या दे रखा है, चतुर्भुज ABCD। चतुर्भुज क्या दे रखा है, ABC और D। चतुर्भुज ABCD दे रखा है, जिसमें क्या क्या दे रखा है, AB बराबर क्या दे रखा है, 4.5 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना दे रखा है, 4.5 सेंटीमीटर। और BC बराबर क्या दे रखा है, 5.5 सेंटीमीटर। और CD बराबर दे रखा है, CD बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, AD बराबर क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। और AC बराबर 7 सेंटीमीटर। और क्या कर रहा है, चतुर्भुज की रचना करनी है हमें। रचना यानी एक चतुर्भुज बनाना है जिसके अंदर ये भुजाएं दे रखी है, उनका माप लिखना है। तो रचना करने के लिए देखो सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे ABCD देखो सबसे पहले एक कच्चा चित्र बना लीजिए आप। कच्चा चित्र देखिए कैसे, जैसे ये मैंने कच्चा चित्र आपको जो भी बनाना है सब पेंसिल से बनाना पड़ेगा एग्ज़ाम में भी। तो यहाँ पे देखो मैं कच्चा चित्र पहले बना रहा हूँ, एक फॉर्मेट। मान लीजिए ये अपना एक चतुर्भुज बन गया, ये कच्चा चित्र हो गया। अब देखो इसमें मैं नाम रख रहा हूँ, A रख रहा हूँ, B रख रहा हूँ, और C रख रहा हूँ, और D रख रहा हूँ। और जैसे AD हो गया ये, और AC तो साथ से में होएगा ही, यानी ABCD यानी कच्चा चित्र कैसे बना लीजिए आप। तो मैं देखो सबसे पहले आपको बनाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यदि बनाना है तो इस कच्चे चित्र को मैं देखो यहाँ से मिटा रहा हूँ। आपको तो एग्ज़ाम में तो बनाना है ही, लेकिन मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी करना है। देखो सबसे पहले आपको खींचना है AB, यानी एक रेखा खींचनी है। कौन सी वाली, AB खींचनी है। तो मैं यहाँ पे AB कितनी दे रखी है, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले इस स्केल को यहाँ पे रख के मैं AB बना रहा हूँ। जैसे यहाँ से 0 से स्टार्ट करके मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कि कहाँ तक, 4.5 यानी 4.5 सेंटीमीटर ले लिया मैंने। और कौन सी रेखा ली यहाँ पे, ये तो A बना लेते हैं, और इधर रख लेता हूँ मैं B। ये देखो ये कितना है अपने पास, 4.5 सेंटीमीटर है ये। तो इसको मैं देखो कागज़ पे थोड़ी लिखने में कठिनाई भी हो रही है मुझे। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये भी तो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन अब अपने को क्या करना है इसके अंदर कि जो दे रखा है कि BC कितनी ले ली है, यानी B से लेके C तक कितनी ले ली है, 5.5 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले क्या करना अपने को, BC पे 5.5 सेंटीमीटर लेनी है ना। ये जो प्रकार लीजिए है ना, और इस प्रकार को ये स्केल पे रख के नोक पे रखिए। ये देखो मैं रख रहा हूँ, और कितना खोलना है इसको, 5.5 सेंटीमीटर। ये देखो 0 से लेके यहाँ पे रख के भी खोल सकते हैं। जैसे मैंने इसको 0 पे टच कर लिया और 5.5 पे रख लिया, तो ये कितना हो गया, 5.5 खुला हुआ है अपना ये प्रकार। तो B पे रख रहा हूँ, ये बिंदु ख़त्म हो रही है वहाँ पे, B पे रख रहा हूँ। और मैं यहाँ पे निशान कर देता हूँ, ये मैंने निशान कर दिया। निशान दिख रहा होगा आपका, थोड़ा पेंसिल हल्का चल रहा है। ये देखो निशान कर दिया यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना है, निशान कर दिया तो रहने दो।
अब इसके बाद में ये कर दिया, यानी यहाँ पे सी बिंदु आएगा, लेकिन हमें पता नहीं है कहाँ पे आएगा सी बिंदु। लेकिन अब ए से लेके सी तक का देखो, ए सी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर बनाने के लिए देखो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आप लोग वैसे खड़ा कीजिए इसको और 7 सेंटीमीटर तक इसको खोलना है। जैसे 0 से लेके मैं इसको खोल रहा हूँ 7 सेंटीमीटर, ये मैंने खोल लिया। 0 से लेके 7 सेंटीमीटर, देखो ध्यान से देखना इसको, 0 से लेके 7 तक खोल लिया मैंने। इसको फिक्स बनाना है 7 तक, बिल्कुल भी थोड़ा ऊपर नीचे ना हो। ये मैंने 7 तक बना लिया। तो ये प्रकार कितना खुला है इस टाइम में 7, और अपने को क्या खींचनी है, ऐसी रेखा खींचनी है, वो भी कितनी 7 सेंटीमीटर। तो ए पे जो एक का जो बिंदु है उसमें टिकाओ, एक का बिंदु है उसको टिका दो। और एक का बिंदु टिकाने के बाद, ये देखो मैं टिका रहा हूँ, और टिकाने के बाद है ना ऊपर जो रेखा बनाई थी है ना, ये रेखा उसको कट कर दो, कट कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक निशान बन गया, ये निशान बन गया ना। तो आपने को क्या करना है, इस रेखा से एक तो AC को मिलाना है, एक B को मिलाना है। तो मैं मिला रहा हूँ इसको, देखो ये देखो मैं AC तक ये पहुँच गई रेखा, और ये B तक पहुँच गई रेखा, ये वाली B तक ये पहुँच गई। अब देखो ये इसको क्या नाम देना है, अपने को C नाम देना है। और देखो ये B और C कितना है 5.5 सेंटीमीटर, और AC कितना है 7 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या करना है, CD कितनी लेनी है, केवल 4 सेंटीमीटर लेनी है। ये देखो CD कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो अपने को ये जो प्रकार दिया हुआ है तो उसको कितना खोलना है, स्केल पे रख के केवल 4 सेंटीमीटर, 0 से लेके कहाँ तक 4 तक, 0 से लेके कहाँ तक 4 तक। अब देखो मैं 0 पे टिका रहा हूँ इसको, और यहाँ पे पकड़ रहा हूँ इसको दबा के, और मुझे खोलना है इसको 4 तक। ये देखो मैंने 4 तक खोल लिया इसको। ये तो थोड़ा सा कम हो गया। अब देखो 4 पे खुल गया, 0 से लेके कहाँ तक 4 तक, 0 से लेके 4 तक खोल लिया। और क्या करना है, रेखा कौन सी खींचनी है, C और D, यानी C पे रख के मुझे एक रेखा खींचनी है। तो ये मैंने ऐसे क्रॉस कर दिया, कितना सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। उसके बाद देखो B का क्या है यहाँ पे, B और B नहीं है, यहाँ पे D है। AD कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे और कर दूँ, क्या पता 6 सेंटीमीटर कम पड़ जाए, ये खींचना है। अब देखो AD कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो AD 6 सेंटीमीटर, यानी इस प्रकार को फिर से 6 सेंटीमीटर खोलना पड़ेगा। ये देखो मैं इसको यहाँ पे रख के 6 सेंटीमीटर खोलता हूँ, ये मैंने 6 सेंटीमीटर खोल लिया इसको। अब देखो यानी AD कितना है 6 सेंटीमीटर। तो A पे प्रकार को रखना है और यहाँ पे काट देना है, काट दोगे। अब काट दिया। अब इसके बाद देखो इसमें भी क्रॉस बिंदु बन गया। उस क्रॉस बिंदु को, एक तो क्रॉस बिंदु को आपको C से मिलाना है, C से मिला दिया। और इस क्रॉस बिंदु को क्या नाम देंगे, D। और ये कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर। और जो A से लेके D तक था ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये देखो मैं यहाँ पे A से लेके D तक मिला रहा हूँ इसको, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। देखो ये बन गया अपना चतुर्भुज। किताब में यही पूछ रहा था कि चतुर्भुज की रचना करनी है और क्या करना है, चतुर्भुज की रचना करनी है। और रचना का देखो यहाँ पे पूरी माप दे रखी है, हमने वैसे ही बनाया है। और ये बनेगा प्रकार, और इसकी सहायता से, पेंसिल की सहायता से। अब मैं इसके लिए आपको बता दूँ, यदि आपसे पूछे रचना करना तो चित्र ही नहीं बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, सर्वप्रथम हमें कच्चा चित्र बनाना है, यह आपको लिखना पड़ेगा। सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाना है, उसके बाद में एक AB रेखा खींचते हैं 4 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से, और प्रकार को उसके बाद में 5.5 सेंटीमीटर खोलते हैं और BC रेखा का यानी 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं। और चाप काटने के बाद AC रेखा का 7 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं। तो जो क्रॉस बिंदु होता है वहाँ वो नाम क्या देंगे, C, और उसको आपस में मिला देंगे। तो ये अपना प्रश्न नंबर 1 हो गया। देखो आपका जो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है वो क्या क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज क्या नाम दे रखा है, JUMP बनाना है। उसमें JU बराबर कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और UM बराबर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और MP बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और PJ बराबर कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर।
और पी यू बराबर दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। इससे क्या बनाना है हमें, इससे चतुर्भुज बनाना है। चतुर्भुज बनाना है तो वही कराना, सबसे पहले आपको क्या लेना है, स्केल लेना है। और स्केल की सहायता से क्या करना है आपको, सबसे पहले जे यू यानी ऊपर की ये लें, मतलब माप उसको खींच लीजिए। कितना सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो मैं 3.5 खींच रहा हूँ यहाँ पे रख के आपके सामने, यानी 3.5 यहाँ पे और यहाँ से स्टार्ट करके 0 पे, यानी मैंने ये खींच दी 3.5। और इसको क्या क्या नाम देना है, इस इधर मैं यू दे रहा हूँ और इधर क्या लिखना है अपने को, जे लिखना है, यानी जे और यू दे दिया हमने नाम। और ये कितनी माप है इसकी, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। अब देखो जे यू के बाद में अब यू एम, यानी यू एम है तो वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यू एम कितनी है, 4 से, यानी यू के बाद में क्या आएगा, एम आएगा, वो कितने सेंटीमीटर पे, 4 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार को कितना खोलना है आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार हम लोग कितना खोलेंगे, 4 सेंटीमीटर। ये देखो मैं 4 सेंटीमीटर खोल लिया इसको। 4 सेंटीमीटर खोलने के बाद मैं देखो इसको यू पे रख रहा हूँ, यू पे रख रहा हूँ और ये चाप काट रहा हूँ। अब इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ दो चाप को, कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद में देखो जे और किस में आ रहा है, जे आ रहा है पी में, पी में आ रहा है ना, यानी पी जे और पी यू, यानी पी कहाँ पे आएगा, जे यू या एम आएगा और इधर पी आएगा। तो जे पी कितना है, 4.5 है ना, तो इसको मैं 4.5 खोलता हूँ। अभी 4 खोल रखा था अपने, ये 4 सेंटीमीटर, अब खोलता हूँ 4.5, यानी बिंदु पकड़ना अपने को, कौन सी बिंदु की कौन सी माप दे रखी है। अब देखो इसको मैं 4.5 खोल लिया मैंने, ये देखो आराम से देख लो कितना खोला है, 4.5। तो 4.5 खोल लिया तो करना क्या है, अपने को जे पे रखना है। देखो मैंने जे पे रख लिया और एक चाप काट देना है, जे पे रख के चाप काट देना है ना, काट दिया। ये तो 4.5 का काटा और ये 4 का। अब उसके बाद में यू पी, ये जो यू है और इधर पी आएगा, वो कितना दे रखा है, 6.5 सेंटीमीटर। तो देखो 6.5 सेंटीमीटर और खोलते हैं इसको, .5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा और खोलते हैं इसको। अब नापते हैं, आ गया 6.5। अब देखो अब इसको किस पे रखना है, यू पे रखना है। मैं यहाँ पे यू पे रख रहा हूँ इसको और ये चाप काट रहा हूँ, काट दिया। अब देखो यू पे रख के मैंने चाप काटा। अब देखो यहाँ से लेके यू तक इसको मिलाना है, इस कोने को, ये देखो ये कोना मैं मिला रहा हूँ यहाँ पे। और इसको क्या नाम देना है, पी नाम देना है। और पी जे हमने 4.5 खींचा था पहले ही, तो ये मैं पी जे यहाँ पे इसको मिला रहा हूँ। ये तो खींचा था कितना, 4.5, और ये पी यू खींचा था कितना, 6.5 सेंटीमीटर। अब देखो अब अपने पास क्या है, पी और एम की दूरी कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। पी और एम की दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर खोल रहा हूँ इसको, ये देखो 5 सेंटीमीटर, ये देखो मैं 5 सेंटीमीटर खोल लिया इसको। और यहाँ पे पी पे रख के मैं चाप काट रहा हूँ, पी पे रख के, ये देखो यहाँ पे ये मेरा 5 सेंटीमीटर का हो गया। ये देखो 5 सेंटीमीटर हो गया। और ये अपने कितने का खींचा था, अपने को पहले पता ही है, हमने 4 सेंटीमीटर का चाप काटा था, 4 सेंटीमीटर। ये बन गया अपना चतुर्भुज। तो आपको इसका वर्णन कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, मैं एक अच्छा चित्र बनाना जिसको जे यू एम पे नाम देना है। और सबसे पहले जे यू रेखा खींचते हैं कितनी, 3.5 सेंटीमीटर की। उसके बाद जे पे प्रकार को रख के 4.5 सेमी का चाप काटते हैं। फिर यू पे प्रकार रख के 6.5 सेंटीमीटर चाप काटते हैं और कटान बिंदु को क्या नाम देंगे, पी नाम देंगे, और उनको आपस में मिला देंगे। और उसके बाद में पी बिंदु से 5 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं और यू बिंदु से 4 सेंटीमीटर का नाप काटते हैं, और उसको क्या नाम देंगे, जे यू और एम बिंदु देंगे। जिस प्रकार आप लोगों को वर्णन करना है, बिल्कुल एक एक स्टेप लिखनी है जो आपने किया है। तो ये अपना प्रश्न नंबर 2 भी हो गया। देखो आपका है ना प्रश्न नंबर पहला दे रखा है, उसका तीसरा क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बनाना है। कौन सा चतुर्भुज, समांतर।
समांतर क्या बनाना है, चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज बनाना है और उसका क्या नाम दे रखा है, MORE, ये बनाना है समांतर चतुर्भुज। और एक दे रखा है समचतुर्भुज, यानी बेस्ट नाम देना है और उसका नाम क्या दिया, एक दे रखा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज दे दिया कौन सा, BEST। और इसमें क्या दे रखा है, BE बराबर कितना 4.5 सेंटीमीटर और E यहाँ पे क्या दे रखा है, BEST दे रखा है ना, और ET बराबर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, उसमें क्या दे रखा है, MR यानी OR बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, EO बराबर दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर और MO बराबर दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। यह हो गया अपना समांतर चतुर्भुज। अब देखो अपने को यहाँ पे चतुर्भुज का क्या करना है, निर्माण करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे MORE से स्टार्ट हो रहा है नाम चतुर्भुज का, तो अपने को क्या करना है, MO एक क्या लेना है, यानी 7.5 सेंटीमीटर यानी 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके मैं खोल रहा हूँ इसको 7.5, ये देखो 7.5 खोल लिया मैंने। तो इसको रख लो खोल के ऐसे कैसे, और यहाँ पे मैं इस अपनी स्केल की सहायता से 7.5 सेंटीमीटर लाइन खींच रहा हूँ। ये देखो मैं 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लाइन खींचा, ये मैंने खींच ली कितनी 7.5। और इसको क्या नाम देना है, जो कि नाम ऊपर ही दे रखा है कौन सा, M, और इधर नाम देना है O, लिख देंगे MO आ गया। उसके बाद देखो EO भी कितना दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर और OR क्या दे रखा है MORE। अब देखो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो MO तो हमें दे दिया कितना 7.5 सेंटीमीटर और अपने को क्या बनाना है, समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो MO 7.5 सेंटीमीटर दे दिया और OR कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर यानी OR। अब देखो O से लेके R तक कितना जाना है, हमें 6 सेंटीमीटर जाना है। तो O से लेके R तक 6 सेंटीमीटर यानी ऊपर कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसको सबसे पहले मैं 6 सेंटीमीटर खींचता हूँ MORE। तो M से लेके O तक कितना दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर और O से लेके E तक दे रखा है, और R के यहाँ पे आएगा M के बाद में O, फिर R यहाँ पे आएगा यानी OR कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर खोल रहा हूँ इसको, यहाँ पे देखो मैं 6 सेंटीमीटर इसको खोल दिया, ये 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर खोलने के बाद मैं O पे रख रहा हूँ, O पे रख के 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक चाप काट रहा हूँ 6 सेंटीमीटर का। अब अपने को नाम नहीं पता है नाम कहाँ पे देना है इसका, कि भाई इसका नाम कहाँ पे दे। तो आप लोगों को क्या करना है, ये देखो इसमें क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज है ये, तो OR। तो यहाँ पे R आएगा और कितने ऊपर आएगा ये 6 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पे R मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये R लिख दिया। अब OR तो 6 सेंटीमीटर आ गया, MO कितना आ गया। अब देखो EO कितना है, EO यहाँ पे देखो EO MORE। अब देखो E यहाँ पे आएगा, O ये है, तो EO कितना है यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर। तो मैं देखो यहाँ पे देखो इसको खोल रहा हूँ थोड़ा सा, EO 7.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे O है तो O पे रख के इधर मैं काट रहा हूँ 7.5 सेंटीमीटर का चाप। अब देखो इसमें देखो क्या बात सिद्ध हो रही है अपने को कि अब देखो EO ये कितना हो गया, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ E नाम दे रहा हूँ। अब आपको देखो केवल लंबाई है 3 दे रखी है, केवल OR बराबर 6 सेंटीमीटर और EO बराबर, इसका देखो यहाँ पे माप लिख देता हूँ मैं, MO कितने बनाए अपने 7.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखो इस चतुर्भुज में क्या खास बात है, ये चतुर्भुज क्या दे रखा है कि इस चतुर्भुज को कैसा चतुर्भुज बनाना है अपने को, समांतर चतुर्भुज की 2 रेखाएं आमने सामने की क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, यानी आपस में क्या हो समांतर।
तो समांतर होने के लिए क्या ज़रूरी है, समांतर होने के लिए आमने सामने भुजाई कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो देखो ये जो 7.5 सेंटीमीटर दे रखी है और ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसको देखो समांतर बनाने के लिए मैं यहाँ पे देखो एक रेखा बना रहा हूँ, ऐसे बना दिया। और ऐसे ही इसी कोण पे इधर भी एक रेखा बना दो। कैसे, अपने पास ये जो प्रकार ये है चंदा, वो अब भी काम आएगा। यहाँ पे देखो समांतर बनाने के लिए देखो दोनों में क्या बनना चाहिए, समान ही कोण बनना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को 70 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या बनाएंगे, 70 डिग्री का ही बनाएंगे। तो 70 डिग्री का मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो इसको भी इसी रेखा में मिलाओ बिल्कुल। अब ये रेखाएं हो गई आपस में क्या, समांतर। ये रेखा समांतर हो गई और इसको मिला दो यहाँ से ऐसे के ऐसे, और ये मैं मिला रहा हूँ यहाँ पे। अब ये बन गया अपना समांतर चतुर्भुज। तो ये से लंबाई कितनी दे रखी थी अपने को, यहाँ से लेके यहाँ तक की ओ ई की लंबाई थी। ओ ई की लंबाई थी अपने पास कितनी, 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर थी, होएगी ये हो गई। और ये लिख रहा हूँ यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर। और ये ओ आर की लंबाई थी 6 सेंटीमीटर, और ये लंबाई अपने को नहीं दे रखी थी, तो हम लोग इसको मिला लेंगे। अपने को क्या बनाना था, समांतर चतुर्भुज। ऐसे ही देखो एक समचतुर्भुज बनाना है जिसकी क्या हो, चारों भुजाएं समान होती है। तो अपने को क्या करना है, लंबाई दे रखी है एक 4.5 सेंटीमीटर और समचतुर्भुज बनाना है। देखो ये रेखा है, ये स्केल है, उसके अंदर देखो 4.5 सेंटीमीटर। ये 4.5 सेंटीमीटर में यहाँ पे देखो ये पे बिंदु रख के और यहाँ पे बिंदु रख के 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ बी ई। और ये कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो समचतुर्भुज होता है वो क्या होता है, आपको बता दूँ कि उसकी क्या होती है, लंबाई चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे देखो 6 सेंटीमीटर है ना ईटी, तो मैं 6 सेंटीमीटर का ये देखो यहाँ पे खोल रहा हूँ ईटी 6 सेंटीमीटर, ये मैंने खोल लिया 6 सेंटीमीटर। अब देखो ये 6 सेंटीमीटर तो ईटी दे रखा है ना, तो ई पे रखो और क्या करना है, एक चाप खींचना है। ई पे रख के एक चाप खींच दिया मैंने, ये खींच दिया ई के पे रख के चाप खींच दिया। और क्या करना है कि जैसे ये बी हो गया, अब ये कितना है, बी 4 है, तो बाकी की पूरी भुजाएं भी कितनी होंगी, 4, क्योंकि ये कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखो मैं 4 पे ले रहा हूँ, यानी 4 सेंटीमीटर पे खोल रहा हूँ इसको। देखो अब इसके बाद में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसको, यहाँ पे बी पे रख के 4 सेंटीमीटर का चाप काट रहा हूँ, ये काट दिया मैंने। और यहाँ पे भी देखो 4 सेंटीमीटर का चाप काट रहा हूँ, ये काट दिया। और यहाँ पे भी ये जो कटान बिंदु है, ये वाला कटान बिंदु, इस पे प्रकार को रख के यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर का चाप काट दिया सब जगह से 4-4 सेंटीमीटर का। और इसको अब मिला दो, चारों भुजाएं क्या हो गई इसकी, समान, क्योंकि हमने 4 सेंटीमीटर ही खोला था इसको प्रकार को। तो देखो इधर भी मिला रहा हूँ मैं, ये हो गया। अब देखो बी ई एस और टी, और ये चाप और खींचा था हमने 6 सेंटीमीटर का, इसको भी मिला लो 6 सेंटीमीटर। ये तो 6 सेंटीमीटर का हो गया, 6 सेंटीमीटर। और बाकी के तो आपको पता ही है कि 4.5 के होंगे, क्योंकि हमने क्या बनाया है, एक समचतुर्भुज बनाया। ऐसे ही बिल्कुल आपको बनाना है। और इसका देखो जो रचना है वो किस प्रकार करोगे कि सबसे पहले हम लोग एक कच्चा चित्र बनाते हैं और उसको क्या नाम देंगे, बी ई नाम देंगे। कच्चा चित्र बना के क्या नाम देंगे, बी और ई। और बी ई नाम देने के बाद प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर खोल के एक चाप बी से और एक चाप ई से काटते हैं। उसके बाद ईटी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोल के ई पे नोक को रख के टी पे एक चाप काटते हैं, उसका नाम दे देंगे टी, और उसको आपस में मिला देंगे। ऐसी अपनी रचना हो जाएगी। तो हमारी ये प्रश्नावली थी कौन सी, 4.1, जो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको बता दी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।